नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 26 फरवरी 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं करके सभी की बात जो है वो करते हैं। सबसे पहली अपडेट कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 20 विषयों के परिणाम जो है वो संशोधित विषय, उसमें संगीत गायन भी जो है वो शामिल है। स्थगित किया गया साक्षात्कार। यहाँ पर सभी विषय जो है उनकी लिस्ट दे रखी है। पूर्व में सफल और संशोधित में सफल दोनों का यहाँ पर डिफरेंस भी जो है वो दे रखा है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी जो है इसमें गलतियाँ थी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट भी नीचे जो है वो दे रखा है। आयोग की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिए गए हैं, ऐसा भी इसमें बताया गया है। और ये जो है प्रदेश के अशासकीय जो महाविद्यालय है उसमें 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में आयोजित की गई थी। अगली न्यूज एपीएस भर्ती से संबंधित कि मार्च में एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि काफी समय से छात्र जो है इसके संदर्भ में मांग कर रहे थे, उसी की बात यहाँ पर की गई है कि अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार को आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थी जो है उनको ये आश्वासन दिया गया। हालांकि अभ्यर्थियों ने 2 दिन पहले ज्ञापन देकर आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन समय नहीं मिल सका। आयोग ने एपीएस के पदों पर पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया था, लेकिन सेवा जो नियमावली है उसका उल्लंघन करते हुए विज्ञापन जारी जो है वो किया गया था। सो आयोग को परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। इसी के संदर्भ में न्यूज भी जो है वो निकली थी। इससे पूर्व वर्ष 2010 में भी जारी विज्ञापन के तहत एपीएस के पदों पर भर्ती हुई थी। वहीं आयोग को वर्ष 2016 में एपीएस के तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिला था और वर्ष 2017 और 18 के कैलेंडर में भर्ती को शामिल भी किया गया था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। नई भर्ती के इंतजार में तमाम अभ्यर्थी ओवर एज हो गए और मांग कर रहे हैं कि एपीएस की जो नई भर्ती है उसके विज्ञापन में जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं उनको भी शामिल करने का मौका दिया जाए। अगली न्यूज़ है यूजीसी नेट के परिणाम से अभ्यर्थी असंतुष्ट। 6 माह की जगह साल में एक बार जो है वो कराई परीक्षा, हजारों अभ्यर्थी जो है वो छट कर बाहर। प्रयागराज से न्यूज़ है और इसी के बारे में डिटेल में बताया गया है। अगली न्यूज़ है स्कूलों को भेजना होगा प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करते बच्चों के फोटो। यहाँ पर 2 मार्च से शुरू हो रही प्रैक्टिकल परीक्षा। सीबीएसई ने दिशा निर्देश जो है इसके संदर्भ में जारी किए हैं। सीबीएसई की ओर से भेजे गए जो लिंक है उस पर अपलोड करना होगा हर बैच का अलग अलग फोटो। तो ये नया यहाँ पर चीजें शामिल की गई हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं सारी चीजें अब ऑनलाइन हो रही हैं, तो ये सारी चीजें प्रूफ के तौर पर जो है वो बात की गई है। अगली न्यूज़ है छात्रों ने घेरा वीसी दफ्तर, हंगामा। ऑफलाइन परीक्षा का विरोध और तेज हो गया है। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में जो छात्र हैं उन्होंने विरोध और तेज कर दिया। अनशन पर बैठे 6 और छात्रों की जो तबीयत है वो बिगड़ गई है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में शुक्रवार को जो नारेबाजी करते छात्र हैं उनकी यहाँ पर आप तस्वीर भी देख सकते हैं। लास्ट में ये भी बताया गया है कि हंगामा किया तो चीफ प्रॉक्टर जो है वो पहुंचे। अगली न्यूज़ है जेई भर्ती पेपर 2 का परिणाम जो है वो जारी। यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती 2020 के पेपर 2 का परिणाम अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, उसी की बात जो है वो की है। अगली न्यूज़ है एसएससी ने घोषित किया जेई पेपर 2 का रिजल्ट। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है और इसमें भी वही सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं। अगली न्यूज़ है 2 परीक्षाओं के सापेक्ष जारी हो रिजल्ट। छात्रों ने यूजीसी नेट जेआरएफ के 2 चरणों की परीक्षा के सापेक्ष रिजल्ट की मांग जो है वो उठाई है। अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नेट जेआरएफ जो परीक्षा उसमें दोगुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किए जाने की मांग जो है वो की है। अगली न्यूज़ असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 विषयों का परिणाम संशोधित, जो कि हमने ऊपर देखा भी था, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज़ है कक्षा 9 में प्रवेश ही नहीं ले पाए 20% बच्चे। लखनऊ से न्यूज़ है जहाँ पर 20% छात्रों ने कक्षा 9 में प्रवेश नहीं लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर चिंता जताई और 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है जो नया सत्र है उसमें ऐसे बच्चों को प्रवेश कक्षा 9 में करवाने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। डाटा वर्ष 2020-21 का है। अगली न्यूज़ बीएड प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने में जो है वो देरी हो रही है। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रतिवर्ष होने वाली जो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम है वो जारी करने में देरी हो रही है और वर्ष 2022 की जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए अभी तक उस विश्वविद्यालय का नाम तक भी नामित नहीं हो सका है, जिसे वो जिम्मेदारी जो है वो प्रदान की जाएगी। अगली न्यूज़ है एलयू डी लिट और डीएससी और डीएलएड 2 दशक के बाद जो है वो शुरू होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 2 दशक के बाद ये सभी पाठ्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहे हैं, उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। 3 यहाँ पाठ्यक्रम की बात की गई है और वही तीनों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है। प्रवेश प्रक्रिया की पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकेंगे। अगली न्यूज़ है पहले दिन ही 4 नकलची मिले। यहाँ पर एलयू की स्नातक जो परीक्षाएं वो शुरू, दोनों पालियों में 262 छात्र अनुपस्थित पा गए।
उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज़ है जेईई एडवांस 3 जुलाई को जो है परीक्षा होगी। अगली न्यूज़ है आईपीएल, ये लास्ट की करंट अफेयर और थोड़ा सा करंट में जो न्यूज़ चल रही है उससे संबंधित है कि आईपीएल 10 टीम 2 ग्रुप में बटी, सभी 14 मैच जो है वो खेलेंगी। एक नज़र यहाँ पर बताया गया है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान और लखनऊ ग्रुप ए में है। ग्रुप बी में चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पंजाब और गुजरात को रखा गया है। 26 मार्च से 29 मई तक जो है वो आईपीएल खेला जाएगा। 2 शहरों के 4 मैदानों पर ये जो है वो खेले जाएंगे मुकाबले। और ये भी बताया गया है इसमें कि 70 मैच में से 55 मुंबई में होंगे और 15 जो है वो पुणे में होंगे। अगली न्यूज़ है कि अमेरिका और ब्रिटेन जो है उसके बाद यूरोप के कई देशों ने रूस पर पाबंदी लगाई। मैंने बताया था ना कि युद्ध ना करने की बजाय पाबंदी लगाना जो है एक सही निर्णय है, और वो लगातार जो है वो रूस पर लगाई जा रही है ताकि जो यूक्रेन पर आक्रमण है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, उस पर थोड़ी सी रोक जो है वो लगाई जा सके। जापान ने भी सतर्कता से प्रतिबंध लगाए हैं। दक्षिण कोरिया भी अधिक सतर्कता बरत रहा है। सदस्यता भी जो है वो निलंबित किए। यूरोपीय परिषद ने यूरोप के मानवाधिकार संगठन की बात की गई है। ताइवान प्रतिबंधक का जो है वो समर्थक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अगली न्यूज, तबाही के बाद तख्तापलट की जिम्मेदारी। यहाँ पर भी जो यूक्रेन पर हमला है उसी की बात की गई है। साइड में अगर आप देखेंगे तो जो व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, उनके द्वारा कहा गया है कि अगर कोई यूक्रेन पर कब्जा करने से रोकने की हिमाकत करता है तो हमारे पास जवाब देने के लिए परमाणु हथियार जो है वो उपलब्ध है। ऐसे में किसी को भी इस बात का संदेह नहीं रखना चाहिए कि वे जो है वो दखल देंगे और उनकी हार नहीं होगी। वही जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा है दुश्मन ने मुझे नंबर 1 का टारगेट किया, मेरा परिवार नंबर 2 टारगेट है। मैं राजधानी में ही रहूंगा, मेरा परिवार भी यूक्रेन में ही है। वे राज्य के मुखिया को खत्म करके यूक्रेन को राजनीतिक रूप से नष्ट करना चाहते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज, आईपीएल 15 में मुंबई इंडियंस व सुपर किंग्स अलग अलग ग्रुप में है। ये हमने ऊपर आपको सारी टीमें बताई, ग्रुप ए और बी में जो है बांटा गया है, वही यहाँ पर लिस्ट जो है वो दी गई है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा। कि एशिया, रूस और यूक्रेन संकट से जो है एशिया में भारत को सबसे अधिक नुकसान होगा, महंगाई का जो है दबाव बढ़ेगा। भारत कच्चे तेल का है शुद्ध आयातक, बाहर से मंगाया जाता है, इसलिए बढ़ेगा जो है सबसे ज्यादा असर। तो यही था इस हमारे ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।